क्या आप जानते हैं कि हमारे इतिहास में एक ऐसे रहस्यमय सीक्रेट सोसाइटी है जो दुनिया के सबसे डेंजरियस और पावरफुल नॉलेज अपने पास छुपा कर रखती है। ये वो लोग हैं जो आज भी शायद हमारे बीच हैं, जिनके पास ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन 9 अननोन मैन की कहानी जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थे ये 9 मिस्टीरियस मैन और उनके पास कौन सा अद्भुत ज्ञान था। 273 ईसा पूर्व एक महान सम्राट ने अपने सिंहासन पर बैठकर इतिहास का सबसे बड़ा और रहस्यमय फैसला लिया। ये वो समय था जब सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध में ऐसा विनाश देखा जो इंसानियत को हिला कर रख दे। लाखों लोग मर गए, खून की नदियां बहने लगी और हर तरफ सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई देती थी। युद्ध के इस परिणाम ने सम्राट अशोक के हृदय को पिघला दिया और उन्होंने सोचा कि अगर इस दुनिया में इतना विनाश हो सकता है तो ऐसे शक्तिशाली ज्ञान को दुनिया से छिपाना ही बेहतर है। और इसी सोच के साथ उन्होंने 9 अननोन मैन की एक गुप्त संस्था की नींव रखी। ये 9 लोग कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे थे बेहद बुद्धिमान, होशियार और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ। इनका एकमात्र उद्देश्य था ऐसे खतरनाक ज्ञान को दुनिया से छिपा कर रखना जिससे दुनिया का संतुलन ना बिगड़े। सम्राट अशोक ने इन 9 लोगों को 9 किताबें सौंपी। हर किताब में एक ऐसा ज्ञान था जिसे जानकर कोई भी इंसान भगवान बनने की कोशिश कर सकता था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये 9 किताबें क्या थी और उनके भीतर छिपा था कौन सा रहस्य। पहली किताब में छिपा था लोगों के दिमाग से खेलने का राज। हाँ, वही तरीका जिससे आप लाखों करोड़ों लोगों की सोच को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये वही कला है जिसे आज के समय में हम मीडिया कंट्रोल और माइंड गेम्स कहते हैं। इस किताब में ऐसी तकनीकें थी जिनसे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था, जैसे एक ही खबर को बार बार दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाना या गलत सूचना देकर बड़े से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना। दूसरी किताब में इंसान के शरीर के वो सारे राज थे जो आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए। इसमें ऐसी तकनीकें थी जिनसे किसी इंसान को सिर्फ एक झटके में मारा जा सकता था। इसे द आर्ट ऑफ डेथ भी कहा जाता है। क्या आप मान सकते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक उंगली से किसी को खत्म कर सकता है? ये वो ज्ञान था जिससे कराटे, कुंफू, टाइकुंडू जैसे बहुत सारी कलाओं का जन्म हुआ। तीसरी किताब में छिपा था बायोलॉजिकल वेपन्स का राज। ऐसी बीमारियां जो इंसानों को एक झटके में खत्म कर सकती थी। लेकिन सिर्फ विनाशकारी ज्ञान ही नहीं, इसमें जीवन बचाने वाली मेडिसिन और बीमारियों के इलाज की विधियां भी छिपी थी। शायद आज के एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन का आधार भी इसी किताब से आया हो। चौथी किताब सुनते ही आपके दिल में चमक आ जाएगी, क्योंकि इसमें लिखा था धातु को सोने में बदलने का तरीका। जी हाँ, पुराने समय के अल्केमिस्ट इसी ज्ञान की तलाश में थे जो इस किताब में पहले से ही मौजूद था। पांचवी किताब में ऐसी रहस्यमय संचार प्रणाली का जिक्र था जिससे हजारों मील की दूरी पर बैठे व्यक्ति से बात की जा सकती थी। क्या ये वो ज्ञान था जिसने इंसानों को टेलीफोन, रेडियो और मोबाइल तक पहुंचाया? सोचने वाली बात है। छठी किताब का रहस्य न्यूटन के सेब गिरने से बहुत पहले लिखा गया था। इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम और गुरुत्वाकर्षण को बदलने की विधियां दी गई थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इसमें उड़ने और लेविटेशन की तकनीक भी थी। सातवीं किताब थी ब्रह्मांड का नक्शा। इसमें ग्रह, तारे, गैलेक्सियां और ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान था। क्या ये वही जानकारी थी जिसने बाद में महान साइंटिस्टों को प्रेरित किया? आठवीं किताब में प्रकाश की शक्तियों को नियंत्रित करने का तरीका था। हाँ, इसे पढ़कर शायद आप अदृश्य भी हो सकते थे। हो सकता है कि यह तकनीक आज के स्टील टेक्नोलॉजी का आधार हो। नौवीं और आखिरी किताब समाज को समझने का ज्ञान थी। इसमें बताया गया था कि कैसे समाज को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे युद्ध से बचाया जा सकता है और किस तरह एक सभ्य समाज की रचना हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना शक्तिशाली नॉलेज था तो किसी को इसका पता क्यों नहीं चला? तो फ्रेंड्स, यही तो 9 अननोन मैन की असली ताकत थी। ये लोग छुप कर रहते थे, गुमनाम रहते थे। हर पीढ़ी में एक नया सदस्य चुना जाता था और वो ये नॉलेज अगले व्यक्तियों को सौंप देता था। शायद आज भी कोई व्यक्ति इस संस्था का हिस्सा हो, आपके आसपास ही हो और आप जानते तक नहीं।
इतिहासकार कहते हैं कि इस सीक्रेट सोसाइटी ने दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को प्रभावित किया, चाहे वह विज्ञान की प्रगति हो, युद्ध की रणनीतियां हो या सामाजिक बदलाव। इसकी छाया हर जगह थी। क्या आप मानते हैं कि आज की तमाम तकनीकें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी गुप्त ज्ञान का परिणाम हो सकती है? हो सकता है कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन को छूते वक्त आप उन्हीं किताबों के ज्ञान से जुड़े हुए हों। तो फ्रेंड्स, यह थे 9 मिस्टीरियस मैन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सैकड़ों सालों से अनसुलझी है, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। क्या ये महज एक कहानी है या सच्चाई? इसका जवाब शायद किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तय है, अगर ये 9 मिस्टीरियस मैन वाकई में हैं, तो वो दुनिया को चलाने वाले सबसे बड़े खेल के मास्टरमाइंड हैं। तो अगली बार जब आप अपने आसपास किसी असामान्य घटना को देखें, तो एक बार सोचिएगा कि क्या ये उसी गुप्त संस्था का काम तो नहीं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पास और भी ऐसे अनगिनत रहस्यों की कहानियां हैं जो आपके होश उड़ा देगी। जय हिंद, जय भारत।